Hello everyone, welcome to grade 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 10 and the chapter name is the changing world of visual arts. This is your second session. तो बच्चों हम लोग ग्रेड 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स और ये आपका सेकेंड सेशन है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द न्यू फॉर्म्स ऑफ इंपीरियल आर्ट. तो इसमें हमने देखा कि जब हम कॉलोनियल रूल की बात करते हैं तो कॉलोनियल रूल में बहुत सारे नए फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स, स्टाइल्स या पिक्चर्स, पेंटिंग और इमेजेस आए थे, राइट? और हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले थे. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इंपीरियल आर्ट था बच्चों उसमें बहुत सारे नए फॉर्म्स आए थे कि जो भी यूरोपियन आर्टिस्ट थे वो इंडिया में ट्रैवल करने लगे विद द यूरोपियन ट्रेडर्स एंड ऑल्सो द ब्रिटिश रूलर्स, राइट? जो भी ब्रिटिश ट्रेडर्स होते थे जब वो इंडिया में ट्रेडिंग करने आते थे, सो अलॉन्ग विद देम यूरोपियन आर्टिस्ट दे ऑल्सो केम टू इंडिया. ओके, और ये जो भी पेंटिंग्स यहाँ पे बनाते थे दैट बिकेम वाइडली पॉपुलर इन ब्रिटेन एंड ऑल्सो इन यूरोपियन कंट्रीज. इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा. हमने एक पॉइंट पढ़ा अबाउट द आइडिया ऑफ रियलिज्म, राइट? कि एक नया आइडिया आया था जो यूरोपियन आर्टिस्ट अपने पेंटिंग में दिखाते थे. तो आइडिया ऑफ रियलिज्म में हमने ये पढ़ा कि जो भी पेंटिंग्स बनाया जाता था बच्चों उसे काफी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया जाता था और अगर आप उन पेंटिंग्स को देखोगे तो विल फील लाइक दैट द पेंटिंग हैज अ लाइफ और वो एक बिल्कुल रियल पेंटिंग की तरह दिखता था जैसे मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया. Apart from that, the technique of oil painting was also introduced by the European artist, जिससे इंडियन आर्टिस्ट पहले familiar नहीं थे. तो ये दो important points हमने यहाँ पे पढ़ा. उसके बाद हमने अपना next topic शुरू किया, that is looking for picturesque. तो इसमें हमने देखा कि जो भी यूरोपियन आर्टिस्ट थे बच्चों उसमें से सबसे इंपीरियल ट्रेडिशन जो पॉपुलर था वो था लैंडस्केप पेंटिंग्स का. तो बहुत सारे यूरोपियन आर्टिस्ट उन्होंने यहाँ पे आकर ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से जो यूरोपियंस या फिर ब्रिटिश के आने से पहले किस तरीके से इंडिया दिखता था एंड ऑल्सो दे ट्राई टू शो इट इन देयर पेंटिंग्स. अब यहाँ पर आज के सेशन में हम इसी के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. So, let's have a look at the example here. Now, Thomas Daniel and his nephew William Daniel were the most famous of the artists who painted within this tradition. तो यहाँ पे आप दो नाम देख रहे हो, तो ये दो फेमस आर्टिस्ट थे बच्चों जो ब्रिटिश आर्टिस्ट थे जो इंडिया में आए थे. इनका नाम था थॉमस डैनियल और इनके नेफ्यू थे, राइट? उनका नाम था विलियम डैनियल. So they came to India in 1785 and stayed for 7 years, journeying from Calcutta to northern and southern India. तो वो इंडिया में कब आए थे? वो इंडिया में आए थे 1785 में और उसके बाद वो यहाँ 7 साल तक रुके थे और यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट रीजन्स में ट्रैवल किया था, such as the parts of Calcutta to the northern and southern India. तो इन्होंने पूरे इंडिया को ऑब्जर्व किया था. Now, ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बहुत सारे ऑयल पेंटिंग्स बनाए थे. Now, let's have a look at these examples here. They produced some of the most evocative picturesque landscapes of Britain's newly conquered territories in India. तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे important landscapes या popular landscapes के pictures बनाए थे. And also, this was of Britain's newly conquered territories of India. ओके, तो ब्रिटेन ने जो भी रीजन को कैप्चर किया था उन सारे रीजन्स का इन्होंने ऑयल पेंटिंग्स के सहारे बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए थे. ओके, नाउ देयर लार्ज ऑयल पेंटिंग्स ऑन कैनवास वर रेगुलरली एग्जिबिटेड टू सेलेक्ट ऑडियंसेस इन ब्रिटेन. अब ये जितने भी बड़े ऑयल पेंटिंग्स बनाते थे उसे कहाँ एग्जिबिट किया जाता था? तो उसे एग्जिबिट किया जाता था ब्रिटेन में टू सेलेक्टेड ऑडियंस एंड their albums of engravings were eagerly brought up by a British public keen to know about Britain's empire.
तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पेंटिंग्स बनाए जाते थे बच्चों, इससे बहुत सारे परसेप्शंस बनते थे एंड द पीपल हु वर लिविंग इन ब्रिटेन या फिर यूरोपियन पार्ट्स में वो इन पिक्चर्स के थ्रू या पेंटिंग्स के थ्रू एक परसेप्शन बनाते थे अबाउट द कंट्री इंडिया एंड ऑल्सो द colonial रूल इन इंडिया। तो उन्हें पता चलता था इन पेंटिंग्स के थ्रू कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में कैसे रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक पेंटिंग देख रहे हो। Now this is the painting that was drawn by Thomas Daniel and William Daniel. Now this is the ruins of buildings that were found in Sasaram, Bihar. वैसे ही आप अपने एनसीईआरटी बुक में ऐसा एक पिक्चर देखोगे। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो लैंडस्केप पेंटिंग किया गया है, इसमें आप ruins देख रहे हो, राइट? और ये जो पिक्चर है बच्चों, वो क्या डिपिक्ट कर रहा है? Now this picture is depicting the lost glory of ancient India, जो पहले हुआ करता था, राइट? यहाँ पे आप काउस देख रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को भी देख रहे हो, और ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये जो बिल्डिंग्स थे बच्चों, ये डिपिक्ट कर रहे थे कि एंशिएंट पास्ट में, एंशिएंट इंडिया किस तरीके का हुआ करता था, राइट? एक पास्ट ग्लोरी के बारे में इन पिक्चर्स के थ्रू बताया जा रहा है। नाउ apart from this, there were some other images that were also drawn by William and also Thomas. तो यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हो, वो अगेन आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। Now this is the picture of the Clive Street, जो कि कहाँ बनाया गया था? वो कलकत्ता में बनाया गया था। तो इस पिक्चर में और जो पहला पिक्चर आपको दिखाया, उसमें हम कुछ डिफरेंसेस नोटिस करने वाले हैं। Now this is the region or the territory that was conquered by British. तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप बहुत कुछ चीजें देख रहे हो। यहाँ पे आप लोगों को देख रहे हो, उसके अलावा बड़े-बड़े बिल्डिंग्स देख रहे हो, राइट? तो यहाँ पे हम मॉडर्नाइजेशन देख रहे हैं। Now this image of British rule bringing modern civilization to India is powerfully emphasized in the numerous pictures of late 18th century Calcutta drawn by the Daniels. तो आप देखो कि जब ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री में हुआ था या आए थे बच्चों, तो उस टाइम पे बिलीव किया जाता था कि उन्होंने इंडिया में मॉडर्नाइजेशन लाया है, और यही सारी चीजें पिक्चर्स के थ्रू डिपिक्ट की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पिक्चर की बात कर रहे हैं जो कि क्लाइव स्ट्रीट का है, दैट इज इन कलकत्ता रीजन, तो ये पॉइंट जो है दैट इज ब्रिंगिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन टू इंडिया, और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये ब्रिटिश रूल के द्वारा लाया गया था, और ये पिक्चर्स में इसे पावरफुली एम्फसाइज किया जा रहा है। इन दीज ड्रॉइंग्स यू कैन सी द मेकिंग ऑफ अ न्यू कलकत्ता, द वाइट एवेन्यूज, द मैजेस्टिक यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स एंड न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम इस पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हो, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में इस पिक्चर को देखो और ऑब्जर्व करो कि आपको क्या-क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े रोड्स दिख रहे हैं, राइट? एंड ऑल्सो द वाइड एवेन्यूज यू कैन फाइंड इट हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत बड़े-बड़े यूरोपियन मैजेस्टिक बिल्डिंग्स, ओके, मैजेस्टिक यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स, they were also built during the British rule, जो इन पिक्चर्स के थ्रू भी एम्फसाइज किया जा रहा है। Also the new modes of transport, जो कि पहले आप जो ये यूरोपियन आर्टिस्ट थे या जो ब्रिटिश आर्टिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया था। तो उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश रूल है हमारी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन ला रहा है, और ये पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर एम्फसाइज किया जा रहा है। ओके, नाउ एक तरफ हमने बात किया about the landscape paintings. Now let's have a look at the portraits of authority. Another tradition of art that became immensely popular in colonial India was portrait painting. तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब आप मुगल के बारे में पढ़ रहे थे, मुगल रूल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने क्लास 7 में मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा, that they were the small size paintings. लेकिन अगर हम उसको और यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल में या कॉलोनियल रूल में पोर्ट्रेट्स बनाए जा रहे थे कंपेयर किया जाए, तो इनके साइज काफी डिफरेंट हुआ करते थे। वहां पे स्मॉल साइज पेंटिंग्स बनते थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्ज साइज पेंटिंग्स हुआ करते थे, राइट? तो दिस वाज द अनदर ट्रेडिशन ऑफ आर्ट जो कि इंडिया में काफी पॉपुलर हुआ था, दैट वाज
the portrait painting. The rich and the powerful, both British and Indian, wanted to see themselves on canvas. तो बड़े बड़े कैनवासेस पे बच्चों ये सारे पेंटिंग्स जो पोर्ट्रेट्स हुआ करते थे वो बनाए जाते थे. Unlike the existing Indian tradition of painting portraits in miniature, colonial portraits were life-size images that looked lifelike and real. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडियन ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग पोर्ट्रेट्स था वो काफी डिफरेंट था टू दैट ऑफ द पोर्ट्रेट्स दैट वर मेड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट. कि अगर हम इंडियन पेंटिंग्स की बात करते हैं तो वो मिनिएचर पेंटिंग्स हुआ करते थे, दैट इज द स्मॉल साइज पेंटिंग्स. लेकिन अगर हम इन पेंटिंग्स को देखें जो कॉलोनियल पोर्ट्रेट्स बनते थे बच्चों वो काफी रियल लगते थे एंड ऑल्सो दे वर वेरी लार्ज इन साइज. द साइज ऑफ द पेंटिंग्स itself projected the importance of the patrons who commissioned these portraits. और ये जो पेंटिंग्स का साइज था बच्चों ये खुद ही पोर्ट्रे करता था या प्रोजेक्ट करता था द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैट्रॉन्स जो भी ये कमीशन करते थे इन पोर्ट्रेट्स को बनाने के लिए. नाउ यहाँ पे आप एक पोर्ट्रेट देख रहे हो. दिस इज द पोर्ट्रेट ऑफ गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स एंड ही इज स्टैंडिंग हियर विथ हिज वाइफ. तो ऐसे बहुत सारे जो भी गवर्नर जनरल्स हमारे कंट्री में आए थे बच्चों कॉलोनियल रूल में उन्होंने अपने बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बनवाए थे. So please remember that this was the another tradition, that is the portrait painting. This style, the new style of portraiture, also served as an ideal means of displaying the lavish lifestyles, wealth and status that the empire generated. अब इन पोर्ट्रेट से हमें क्या पता चलता था? तो इन पोर्ट्रेट से हमें ये पता चलता था कि किस तरीके का लाइफस्टाइल था ब्रिटिश रूलर्स का. तो यहाँ पे आप पोर्ट्रेट्स में काफी अच्छे तरीके से देख सकते हो कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे जो कॉलोनियल रूल में आए थे बच्चों वो काफी लाविश लाइफस्टाइल जीते थे. और दिस ऑल्सो शोड द वेल्थ एंड द स्टेटस दैट एम्पायर जनरेटेड. तो जैसे आप लोगों को बताया कि कॉमन पॉइंट जो हर एक पेंटिंग्स हर एक पोर्ट्रेट्स में आपको नजर आएगा वो क्या है? showing or displaying the superiority of British Empire, जो यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो. Now in this picture you can find the Governor Generals and other British officers who are standing. यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से उन्हें ड्रेसअप किया गया है and also how they are enjoying their lavish lifestyle. Apart from that यहाँ पे जो आप इंडियंस को देख रहे हो आप देख सकते हो कि उन्हें बहुत ही डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया गया है. That is, they are being shown as inferior to that of the British officers. Okay? तो यहाँ पे जो इंडियंस है बच्चों यही क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इनको सर्व कर रहे हैं. Okay? So as portrait painting became popular, many European portrait painters came to India in search of profitable commissions. तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे जैसे पोर्ट्रेट पेंटिंग फेमस होने लगा वैसे वैसे बहुत सारे यूरोपियन पोर्ट्रेट पेंटर्स जो थे वो इंडिया में आने लगे इन ऑर्डर टू गेन कमीशंस. कि जो भी पोर्ट्रेट्स बनाए करते थे जिनके भी पोर्ट्रेट्स बनते थे उन्हें उस चीज के कमीशंस मिलते थे. वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ द विजिटिंग यूरोपियन पेंटर्स वाज जोहान ज़ोफिनी. He was born in Germany, migrated to England and came to India in the mid 1780s for 5 years. यहाँ पे आप दूसरे पेंटर का नाम पढ़ रहे हो. His name was Johann Zoffini and this painting was made by Johann Zoffini. So please remember the name here. Now notice the way figures of Indian servants and the sprawling lawns of colonial mansions appear in such portraits. तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो these are the Indian servants who are serving the British officials. Also, see how Indians are shown as submissive. अगर हम इन पिक्चर्स की बात करते हैं जो भी जोहान ज़ोफिनी ने बनाया तो उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं कि किस तरीके से इंडियन सर्वेंट्स को या फिर जो इंडियंस थे बच्चों उनको सबमिसिव दिखाया जाता था. कहने का मतलब है कि उन्हें इंफीरियर दिखाया जाता था टू दैट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. ओके, एज सर्विंग देयर व्हाइट मास्टर्स while the British are shown as superior and imperious. यहाँ पे आप इस पिक्चर में अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो भी आप ब्रिटिश ऑफिशियल्स देख रहे हो यहाँ पे
इन सबको सुपीरियर दिखाया गया है विद द वे दे हैव ड्रेस्ड अप एंड ऑल्सो द वे आर सिटिंग एंड ऑल्सो द लाइफस्टाइल दैट दे आर लिविंग। ओके, तो इन पिक्चर्स के थ्रू हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलता है और यही सारे परसेप्शंस बनाए जाने लगे जब ये पिक्चर्स कहाँ डिस्प्ले किया जाता था। इसे ब्रिटेन में, यूरोपियन कंट्रीज में डिस्प्ले किया जाता था। ओके, और इसी की वजह से जो कॉन्सेप्ट था बच्चों सुपीरियरिटी का और इंफीरियरिटी का, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास we had looked at the examples of the picturesque या फिर landscape paintings that was drawn by the most famous painters, that is William Daniels and Thomas Daniels, right? कि किस तरीके से वो landscape paintings के through British conquered territories को depict किया करते थे। Apart from that, we also talked about a new tradition that started in our country, that was of portrait paintings। तो यहाँ पे हमने पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात किया, जिसमें हमने जोहान जोफ्री के बारे में पढ़ा कि वो इंडिया आए थे और उन्होंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाए थे और इन पोर्ट्रेट्स के थ्रू ये दिखाया जाता था दैट इंडियंस वर सबमिसिव एंड ऑल्सो इंफीरियर, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे बच्चों उनको सुपीरियर और इंपीरियस दिखाया जाता था। ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। That's all for today. Thank you very much.